विकास संवाद की पहल संविधान संवाद कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत नागरिक चक्रम की कहानियां। यार, ये रोज रोज स्कूल जाना बेकार लगता है। हर दिन वही कक्षा, वही प्रतीक सर, सुहाना मैडम। चल, आज स्कूल बंक करते हैं, आज डमा मारते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। स्कूल के दरवाजे में घुसने से पहले रंजीत ने विक्रम, चक्रम, राहुल, सुहाना, विनीत और प्रेरणा को कुछ नया करने का विचार दिया। उनके लिए तो ये कुछ नया करने जैसा ही विचार था। सुनिए नागरिक चक्रम की इस कहानी में। प्रेरणा ने तुरंत कहा, अरे ये क्या बात है रंजीत, ये सही नहीं है। अरे सही क्या नहीं है, रोज तो स्कूल जाते ही हैं। जरा बता, क्या अपने को खुले घूमने का मौका मिल पाता है? रंजीत ने कहा। विक्रम ने भी थोड़ा रुककर कहा, हाँ यार, घर से थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकलो तो घर वाले यही पूछते रहते हैं, कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, किसके यहां जा रहे हो, और थोड़ी देर हो जाए तो जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। रंजीत बिंदास रहता था, कभी अपना चश्मा दिखाता, कभी मोबाइल। वो बड़े अंदाज से फिल्मी कलाकार जैसे अंदाज में बोलता। वो जिनसे चाहे अक्खड़ता से बात करता और ये साबित करने की कोशिश करता कि वो किसी से डरता नहीं है। उसके अंदाजों का भी 16-17 साल की उम्र के दोस्तों पर धीमा धीमा लेकिन गहरा असर होता। राहुल तो कहता भी है, यार रंजीत, तू बड़ा बिंदास है, किसी से नहीं डरता। अरे क्यों डरना, मैं किसी से नहीं डरता। अगर कोई कुछ लपड़ झपड़ करेगा तो ये देख। ये कहकर रंजीत ने अपने बैग में से उंगलियों में फंसाकर मुट्ठी बांधने पर नुकीला हथियार बन जाने वाली वस्तु निकालकर दिखाई। ये ऐसा समय होता है जब परिवार की नजरों से स्वतंत्रता की चाहत होती है। जो करने की इच्छा होती है वो शायद परिवार के लोग करने नहीं देंगे, और जो करना है उसके लिए दोस्तों की जरूरत होती है, क्योंकि वे साथ देते हैं। कई बार अच्छे बुरे का तराजू लेकर नहीं आते। दोस्त अपने दोस्तों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि जब दोस्त कुछ करने को कहते हैं तो उस दबाव से बच पाना कठिन होता है। चक्रम के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। उस दिन तो उन्होंने बंक नहीं मारा, लेकिन कुछ दिनों के प्रयास के बाद रंजीत और विक्रम अपने दोस्तों को अपनी राह पर चलाने में सफल हो गए। बुधवार के दिन प्रेरणा और विनीत को छोड़कर पांचों किशोरवय दो दुपहिया वाहनों पर बैठकर टेकरी के पास वाले स्थान पर पहुंच गए। वहां खाने पीने, बैठने, पान बीड़ी की दुकानें थीं और दूसरों की नजरों से छिपकर बैठने के लिए कुछ इलाके भी थे। वहां कई लोग, जिनमें से ज्यादातर किशोर और युवा उम्र के थे, नजर आ रहे थे। विक्रम ने कहा, यार आज सिगरेट पीने का मन कर रहा है। कितना शानदार लगता होगा ना जब धुआं छोड़ते हैं। अरे नहीं यार, ये सब मत करो, चक्रम ने कहा। रंजीत तुरंत गया और 4 सिगरेट ले आया। चक्रम और सुहाना ने भरसक प्रतिरोध किया। अरे यार, तुम लोग जिंदगी का आनंद उठाना ही नहीं जानते हो, इतना डरोगे तो जल्दी मरोगे, रंजीत ने कहा। विक्रम ने तब तक सिगरेट ले ली थी। उसने कहा, क्या चक्रम, डरता है क्या? अबे यहां कौन देख रहा है, तुझे पता नहीं है? इस यंत्र से सारा डर दूर हो जाता है, दिमाग पर भी कोई बोझ नहीं लगता। फिर कुछ ऐसे शब्द कहे गए, कुछ नहीं होता, देख लेंगे। रंजीत ने उस उम्र का बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, मर्द बनना है कि नहीं? मर्द बनना है कि नहीं? तो हमें ऐसे उकसा मत रंजीत। तुमको पीना है तो पियो, हम पर दबाव मत डालो, राहुल ने कहा।
ये कैसी दोस्ती है राहुल? कोई खून करने को थोड़ी कहा है यार। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि बस। रंजीत ने कहा, हर शब्द का अपना अर्थ होता है और उसका अपना असर भी। यह व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक ताकत पर निर्भर करता है कि इनका असर कितना गहरा हो। दोस्त हो या नहीं, यह तय करने के लिए सिगरेट को पैमाना बना दिया गया था। अगर यह साबित करना है कि दोस्ती है तो सिगरेट पीना होगी। क्या यह सही मांग है? वास्तव में समान उम्र की दोस्तियों में भरोसा बहुत होता है। ऐसा लगता है कि जोखिम लिया जा सकता है क्योंकि दोस्त कह रहे हैं, दोस्त मान मनोबल कर रहे हैं। किशोर मस्तिष्क यह विचार नहीं कर पाता है कि क्या दोस्तों ने खुद सही गलत का परीक्षण किया है, क्या यह उचित है या अनुचित। किशोर वय की उथल पुथल अपनी पहचान को तराशने और अपने मुकाम को तलाशने की जद्दोजहद में ऐसे रास्ते आसान लगते हैं जिनसे मानस से बोझ उतरता हो। शायद यह बोझ कहीं होता नहीं है। समाज, परिवार, बाजार की अपेक्षाएं बोझ बनकर रंजीत, चक्रम, विनीत सरीखे बच्चों पर सवार हो जाती हैं। रंजीत, विक्रम ने दबाव डाला। चक्रम ने आखिर में सिगरेट अपनी उंगलियों में फंसा ली। पहले तो फेफड़ों ने सिगरेट के धुएं को नकार दिया और उसे बाहर धकेला। चक्रम खूब खांसा, आंसू बहने लगे। चक्रम ने सोचा, ये तो बेकार का काम है, लेकिन दोस्त कहां छोड़ते हैं। सिगरेट पीना जारी रखा गया। सिगरेट पहले तो दोस्तों ने पिलाई, फिर चक्रम खुद सिगरेट खरीद कर पीने लगा और बाद में रंजीत, विक्रम और दूसरे दोस्त उससे मांग करने लगे। पैसे की जरूरत बढ़ने लगी। एक सिगरेट 15 रुपए की आती। चक्रम के पास इतने पैसे तो होते नहीं थे। तब उसके दोस्त ने सही मौका देखकर उसे रास्ता सुझाया। माँ या पापा के बटुए में से निकाल लेना। छोटे नोट निकालना, बड़े नोट निकालेगा तो पता चल जाएगा। शुरू में चक्रम को यह भी अनुचित लगा, लेकिन नशे की लत उचित अनुचित की पहचान करने की ताकत छीन लेती है। चक्रम ने घर से बिना पूछे रुपए उठाना शुरू कर दिए। आखिर उसे दोस्ती का होना जो साबित करना था। सिगरेट की लत के कारण चक्रम का ध्यान कक्षा में लगना कम हो गया। उसके दिमाग ने उसे मेहनत करने और सवाल हल करने की तरकीबें खोजने के लिए प्रेरित करना बंद कर दिया। कक्षा में, घर में, सत्संगों में यह तो बताया जाता है कि नशा करना, धूम्रपान करना बुरी बात है, यह नुकसान करती है। लेकिन यह बुरी बात क्यों है, इसका वैज्ञानिक पक्ष कम ही बताया जाता है। सिगरेट की बात आती तो विक्रम ने सुगंधित इलायची का विकल्प सुझा दिया। अब चक्रम को गुस्सा ज्यादा आने लगा। वो चिड़चिड़ाने लगा। बुरी आदत के बीच उसे यह तो एहसास हो ही रहा था कि वो गलत कर रहा है। पहली बार अर्धवार्षिक परीक्षा में उसके अंक बहुत कम आए। सबको आश्चर्य हुआ, लेकिन चूंकि चक्रम के माता पिता परीक्षा के ऊंचे पूरे अंकों को बहुत तवज्जो नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। पहले सिगरेट को उसने अपनी उंगलियों में फंसाया था, लेकिन फिर सिगरेट ने उसे अपनी उंगली में फंसा लिया। वो दिन भर में 3-4 सिगरेट पिए बिना नहीं रह पाता। इतवार को छुट्टी के दिन उसे बहुत बेचैनी होती। 3 दिन की छुट्टियां एक साथ पड़ गईं। सुबह सुबह चक्रम के पापा ने उसके पसंदीदा विषय मानव सभ्यता के इतिहास पर 3 बहुत सुंदर पुस्तकों का सेट भेंट किया। उसी दिन इंदौर से चक्रम के रघुवीर मामा आए हुए थे। उनकी और चक्रम की खूब छंती थी। उन्होंने देखा चक्रम पापा की दी हुई किताबों को स्थिर भाव से देख रहा है। उसने उन्हें खोलकर पलटकर भी नहीं देखा। उसके भीतर भारी हलचल सी मची हुई थी। चक्रम ने 2 सिगरेट अपने बैग में छिपाकर रखी हुई थी। इसी तनाव के बीच जब सब नाश्ता कर चुके, तब उसने 1 सिगरेट और सुगंधित इलायची की पुड़िया जेब में रखी और छत पर चला गया। छत की दीवार की ओट में खड़े होकर जल्दी से 1 सिगरेट फूंक डाली। सुगंधित इलायची मुंह में डाली और हॉल में आकर बैठ गया। जहां चक्रम बैठा वहीं पास में चक्रम की मां भी बैठी हुई थी।
उन्हें चक्रम के मुंह से इलायची की खुशबू आई। उन्होंने चक्रम को गहरी नजर से देखा, उसकी आंखों के रंग को परखा, पलकों के झपकने की गति को मापा। जिस तरह से चक्रम अपने गले को खकार कर साफ करने की कोशिश कर रहा था, उसे भी समझा। पिछले कई दिनों से वो अपने आप को सबसे दूर रखता था कि स्कूल का काम चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, शायद इसीलिए उस पर मां की नजर नहीं गई। लेकिन अब उन्हें यह समझ आ गया कि चक्रम सिगरेट पीने लगा है। इस तरह की इलायची आमतौर पर वही लोग खाते हैं जिन्हें सिगरेट या तंबाकू के मसाले की बास को छिपाना होता है। किसी बात को छिपाने के लिए किए जाने वाले जतन की एक खास गंध होती ही है। मां को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत चक्रम को डांटना चाहती थी, उस पर चिल्लाना चाहती थी, उसकी धुलाई करना चाहती थी, लेकिन वे कुछ पलों के लिए रुकी। उन्होंने खुद चक्रम से बात करने का निर्णय लिया। क्या कोई समस्या है लाला? मां कभी कभी चक्रम को लाला भी कहती थी। इस सवाल से वो हड़बड़ा गया। नहीं मां, कुछ नहीं, बस स्कूल का काम चल रहा है। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन मां उसे केवल देख रही थी। पहले तो चक्रम ने इस बात को नकारा कि वे धूम्रपान करता है। मां ने भी बहुत जोर नहीं डाला। फिर उन्होंने कहा, चक्रम, यह जीवन तुम्हारा है, बस इतना सोचकर देखो कि क्या इस आदत से तुम्हारा जीवन बेहतर हो रहा है। उन्होंने चक्रम के सिर पर हाथ फेरा। यह स्पर्श पाकर और बात सुनकर चक्रम फपक फपक कर रो पड़ा। उसे यह एहसास तो कई दिनों से होने लगा था कि वो एक खराब आदत के जाल में फंस गया है, लेकिन उसे उस जाल में से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इससे उसकी घुटन और बढ़ती जा रही थी। उसने पिछले 6 महीनों में जो भी हुआ वो मां से कह सुनाया। मां बस सुनती रही। उनके मन में यह निष्कर्ष नहीं आया कि चक्रम ने कोई अपराध किया है। वो एक खास परिस्थिति से गुजर रहा था। इसमें परिवार को उसके साथ खड़े होना था। चक्रम के पापा को भी यह बताया। उन्होंने कोई बुरी प्रतिक्रिया या उलाहना नहीं दिया, बस ये कहा, चलो मैं तुम्हें इसका विज्ञान बताता हूं, फिर तुम निर्णय करना। उन्होंने चक्रम से सिगरेट ली, सिगरेट जलाई। चक्रम को बताया कि जब सिगरेट के भीतर का तंबाकू जलता है तब उसमें से निकोटीन नाम का नशीला रसायन निकलता है। यह रसायन फेफड़ों में जाता है, फिर खून में मिलता है, दिमाग तक पहुंचता है और वहां मौजूद निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर को सक्रिय करता है, जहां से फिर एक हार्मोन प्रवाहित होना शुरू होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। वे अपनी उंगली और हाथ से निकोटीन और डोपामाइन के प्रवाह की यात्रा बता रहे थे। उन्होंने चक्रम के मुंह पर उंगली रखकर बताया कि यहां से सिगरेट शरीर में जाती है, लेकिन इसका धुआं पूरे शरीर में फैल जाता है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, यहां से निकलता है डोपामाइन। डोपामाइन भी एक तरह का रसायन ही होता है जो हमारे मन को खुशी और आनंद का एहसास करवाता है। लेकिन सच तो यह है कि वो आनंद नहीं होता, आनंद का भ्रम होता है। तभी तो शिक्षक हो या माता पिता या दोस्त, तुम उनके बारे में सोचना, उनका सम्मान करना, उनसे प्रेम करना भूल जाते हो। चक्रम के पापा धीरे धीरे बात को आगे बढ़ा रहे थे। फिर जब भी कोई दबाव या तनाव होता है, कोई सवाल हल नहीं होता, परीक्षा का डर याद आता है, तब दिमाग सिगरेट की मांग करता है ताकि डोपामाइन हार्मोन शरीर में प्रवाहित किया जा सके। तुम्हें भी लगा होगा कि सभी डर और असुरक्षाएं दूर हो गई हैं, आनंद आता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सिगरेट पीने की इच्छा होने लगती है। चक्रम, बात तुम्हारे दोस्तों की हो या फिर हमारी, हमेशा खुद सोचना, विचार करना कि क्या यह सही तरीका है, क्या यह सही रास्ता है, और हां, तब हम भी यह सोचेंगे कि हमें उस रास्ते पर तुम्हारा साथ देना चाहिए या नहीं। हम तुम्हारे हर डर, हर दबाव से निपटने में तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन
उन डरों और दबावों से निपटने के लिए सिगरेट की आदत में तुम्हारे साथ नहीं होंगे, चक्रम के पापा ने कहा।